माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सर्वत्र ब्रह्मचारिणी रूप में विराजमान है, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 20 मार्च और दिन है शुक्रवार। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रिय भक्तों, इस शुभ अवसर पर अब आप सभी सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने इस स्वरूप में सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की दो भुजाओं में से दाहिनी भुजा में जपमाला और बाईं भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी शिवाय नमः की दीक्षा दी थी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों तथा अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह पर उन्होंने मूंज की मेखला धारण कर ली, वलकल वस्त्र धारण कर लिए, हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और फिर गंगावतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गईं। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह कर सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गईं और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वे अपने तन को तपाती रहीं। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रहीं। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह लायक देखकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद राजमहल में पहुंच गए। अपने महल में महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछा। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी करते हुए कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देव ऋषि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बखान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं। वे सबके मन की बातें पढ़ लेते हैं। इसीलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की। लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देव ऋषि, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वह भी बतला दीजिए, तब देव ऋषि नारद बोले, सुनहु, जे
अब अवगुण दुचारी, यानी कि आपकी पुत्री में 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप सुन लो। जोगी जटिल अकाम मन लगन, अमंगल वेश अस स्वामी, अहि कहे मिलहि परी हस्त सिरेख। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इनका पति जटाजूटधारी, दिगंबर और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी के मुंह से यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता बहुत उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में हैं, और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया गया तो यह दोष भी गुण में बदल जाएंगे। अंत में नारद जी ने माता पिता से यह तक कह दिया कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए दूसरा कोई वर ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराध्य हैं, यानी कि शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाएं। तब देव ऋषि नारद की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गईं। पार्वती जी के तप में हद से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग था, इसीलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी शुद्ध ना रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल मूल और फल आहार किया। इसके बाद 100 वर्षों तक उन्होंने केवल शाक का सेवन किया। कुछ समय तक उन्होंने केवल जल और वायु पर ही जीवन व्यतीत किया और फिर इनका भी त्याग कर कठोर उपवास किया। तत्पश्चात उन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष व्यतीत किए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तब उनका नाम पड़ गया अपर्णा। तभी देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम हठ और तप छोड़कर अपने घर चली जाओ। भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ ही सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय हो। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र माँ दुर्गा के एक स्वरूप माँ भगवती का स्तोत्र माना जाता है। इसका पाठ करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर कर देती हैं। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या से पीड़ित है तो उसे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भगवती पर विश्वास रखने वाले जीवन की हर समस्याओं से उभर जाते हैं। वैसे तो रोजाना ही इस स्तोत्र का पाठ करना अच्छा माना जाता है, लेकिन नवरात्रि में इसका पाठ करने से माँ भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। पर्वतराज हिमालय की परम पावन कन्या जो पृथ्वी को आनंदमय करती हैं, संपूर्ण संसार को अपनी ममता से हर्षित रखती हैं, जिनकी महिमा को नंदीगढ़ साष्टांग प्रणाम करते हैं।
जो विंध्याचल के उच्च शिखरों पर गर्व से विराजमान है। भगवान विष्णु की क्रीड़ाओं के साक्षी उन्हें प्रसन्न करने वाली और देवताओं के राजा इंद्र द्वारा पूजित हैं। शिव जी की अर्धांगिनी, जिनका परिवार अनंत है, जो समस्त जगत को ऐश्वर्य और समृद्धि का वरदान देती हैं। महिषासुर का अंत करने वाली परम शक्तिशाली और सदा सुहागन माता पार्वती, आपकी महिमा अपरंपार है। देवराज इंद्र को समृद्धि और शक्ति प्रदान करने वाली, दुर्धर और दुर्मुख जैसे दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाली, सदा आनंदित रहने वाली, तीनों लोकों की पालन करता और पोषक, जो भगवान शिव को संतुष्ट रखती हैं, पापों को नष्ट करती हैं और घोर गर्जना के साथ दैत्यों पर प्रचंड क्रोध प्रकट करती हैं। आप मदहंदों के गर्भ को हर लेती हैं। अधर्म और अनाचार से दूर रहने वाले मुनियों पर भी जब उचित हो क्रोध करती हैं, और जो समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में पूजित है। हे महिषासुर का नाश करने वाली भगवान शिव की परम प्रिय पत्नी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जगत की आदि शक्ति, जो मात्र स्वरूपा है, कदम्ब के हरे भरे वनों में प्रेम पूर्वक निवास करती हैं, जो सदा संतुष्ट और प्रसन्न चित्त रहती हैं और अपने हास परिहास से समस्त लोगों को आनंदित करती हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय की चोटी पर स्थित अपने दिव्य भवन में विराजमान, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, जिनके रूप और व्यवहार में असीम सौम्यता है, आप ही वह हैं जिन्होंने मधु और कैटभ जैसे दैत्यों का संहार किया, महिषासुर का विदारण कर संसार को दुष्टता से मुक्त किया और अपने रास क्रीड़ा में मग्न होकर देवों और ऋषियों का हृदय मोहित किया। हे महिषासुर मर्दिनी, ये भगवान शिव की प्रिय पत्नी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे माँ, जिन्होंने अपने केवल हुंकार से धूम्र लोचन और ध्रुव जैसे सैकड़ों असुरों को भस्म कर दिया, जो युद्ध भूमि में क्रोधित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न रक्त बीज समूहों का रक्त पीकर उन्हें समाप्त कर देती हैं। शुंभ और निशुंभ जैसे दैत्यों के महायुद्ध में विजय प्राप्त कर आपने भगवान शिव के भूत प्रेतों और पिशाचों को तृप्त किया, जो आपके प्रति अपार प्रेम और अनुराग रखते हैं। हे महिषासुर मर्दिनी, आप ही शिव की परम प्रिय पत्नी महाशक्ति पार्वती, आपकी महिमा अनंत अपार है, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, जिन्होंने गजाधिपति अर्थात हाथियों के राजा के बिना सूंड वाले धड़ को काटकर सैकड़ों टुकड़े कर दिए और चंड मुंड जैसे सेनापति दैत्यों को अपने शक्तिशाली भुजंड से मारकर चूर चूर कर दिया, आप शत्रुओं के हाथियों के गंड स्थल को अपने प्रचंड पराक्रम से नष्ट करने वाली हैं और अत्यधिक कुशलता से सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध में विजय प्राप्त करती हैं। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान शिव की परम प्रिय पत्नी हैं, जो शौर्य और शक्ति की प्रतीक हैं, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप रणभूमि में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध कर अदम्य और पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, आप चातुर्य से परिपूर्ण विचारशील लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पनाओं वाले परम प्रमथाधिपति भगवान शंकर को अपने दूत के रूप में भेजती हैं। हे देवी, दूषित इच्छाओं और कुत्सित विचारों वाले दुर्दिद्ध दानवों के दूत आपके अद्भुत स्वरूप और शक्ति के सक्षम हैं, तिनके समान बिखर जाते हैं। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, आपकी महिमा अनंत है, आपकी जय हो। हे देवी, आप शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर, पतियों को अभय प्रदान करने वाली,
अपने हाथ की शोभा से सज्जित हैं। तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने के लिए तेजोमय त्रिशूल धारण करने वाली हैं। आपकी उपस्थिति से देवताओं की दुर्दुम्बी से निकलने वाली दुम दुम ध्वनि समस्त दिशाओं में बार बार गुंजित होती है, जो आपके शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और शक्ति अद्वितीय है। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप समर भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देती हैं। स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकस से सुसज्जित आप भीषण योद्धाओं के सर काटकर रणभूमि में विजय प्राप्त करती हैं। आप चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, इन सभी का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि उत्पन्न करने वाली हैं, जो आपकी अद्भुत शक्ति और कौशल को प्रकट करती है। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और वीरता की कोई सीमा नहीं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवी, आप देवंगनाओं के तथा थे आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली हैं। कुकुथा और अन्य विभिन्न मात्राओं वाले तालों से भरे आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहती हैं। आप मृदंग की धुधुकुट धूधुट जैसी गंभीर ध्वनि को सुनने में सदैव तत्पर रहती हैं, जो आपके जीवन में संगीत और आनंद का संचार करती है। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और कलात्मकता अद्वितीय है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे जपनी मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी, आपकी बार बार जय हो। जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत होने वाली, अपने निपुर के क्षण क्षण रिझिमझिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटी नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्ध नारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाटक देखने में तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो। हे देवी, आप प्रसन्न चित्त और संतुष्ट देवताओं द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली हैं। आप रात्रि सूक्त से प्रसन्न होकर निशाचरों को वरदान देने वाली शिव जी की प्रिय भार्या हैं। आपका मुखमंडल चंद्रमा के समान उज्जवल है और आपके सुंदर नेत्र कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाले हैं। आप ज्ञानियों के मार्गदर्शन से भ्रांति को दूर करती हैं और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करती हैं। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और सुंदरता असीम है। आपकी जय हो। हे देवी, आप महनी महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों द्वारा घुमावदार और कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध का निरीक्षण करने में चित्त लगाने वाली हैं। कृत्रिम लताग्रह का निर्माण कर उसे संभालने वाली स्त्रियों की बस्ती में झिल्लिक नामक वाद्य विशेष बजाने वाली भिल्लनियों के समूह से सेवित होती हैं। आप कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण और कोमल पत्तों से सुशोभित हैं, जो आपकी अद्वितीय शोभा को और भी बढ़ाते हैं। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं। आपकी महिमा और शक्ति अतुलनीय है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवी, आप सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कंठा पूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाले कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली हैं। निरंतर मद चूते हुए घट स्थल से युक्त मदोन्मत्त
गजराज के समान मंत्र गति वाली आप अपनी विशेषता में अद्वितीय हैं। आप तीनों लोकों के आभूषणों के रूप में चंद्रमा के समान कांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और सौंदर्य अनंत है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवी, जो स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से आपके प्रांगण की रणभूमि को प्रक्षालित कर उसे स्वच्छ और पवित्र बनाता है, वह इंद्राणी के समान विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरियों का सानिध्य और उनका सुख अवश्य प्राप्त करता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाना चाहता हूँ। मुझे कल्याण का मार्ग दिखाएं, जिससे मेरा जीवन समृद्ध और सुसंकृत हो सके। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी कृपा से कल्याण के द्वार खुलते हैं। आपकी जय हो। हे देवी, जो आपके स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित मुख चंद्र को निर्मल कर आपको प्रसन्न कर लेता है, उसे क्या देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती हैं? ऐसा संभव नहीं है। हे भगवती, आप भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्वस्व मानने वाली हैं। मेरा यह अटूट विश्वास है कि आपकी कृपा से इस संसार में क्या क्या सिद्ध नहीं हो सकता। आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं। आपकी जय हो। हे उमे, आप सदा दीन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं, अतः कृपा करके मुझ पर भी अपनी अनुकंपा बनाए रखें। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता हैं, वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता मानता हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत हो तो मुझे अपने दिव्य लोक में जाने की योग्यता प्रदान करें। हे देवी, मुझ पर दया करें और मेरी हर प्रार्थना को सुने। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं। आपकी अनंत महिमा के आगे मेरा समर्पण है। आपकी जय हो।